नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी का जो हम लोग प्रीवियस में पढ़ रहे थे ना, उसी को थोड़ा आज और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा और फंडामेंटल जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। आईसीएसई, ठीक है, पार्ट 3, इसके बारे में कुछ और फंडामेंटल जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। जैसे कि जीएसटी के बारे में आप लोग जानते थे, जीएसटी था पूरा होल ओवर कंट्री के लिए एक ही था। बहुत सारे जो इंटरमीडिएट टैक्सेस थे वो हट गए। नंबर 3 में जो था रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। देखिए, जो जीएसटी तो हर एक आदमी को देना पड़ता है, पहली बात है, लेकिन जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो लोग पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, तो लोग जीएसटी में पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो लोग अगर कुछ सामान खरीद रहे हैं या फिर कुछ डीलिंग्स कर रहे हैं तो उनको करने में थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 2 जो था, जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे कि अगर कोई आदमी सामान खरीद रहा है और बेच रहा है, तो ये जो बीच वाला जो आदमी है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो टैक्स उसको देना पड़ेगा, जिसे खरीद रहे उसको देगा, तो उसको बोला जाएगा इनपुट टैक्स। और जब बेचेगा तो सेलिंग जिसको कर रहा है उससे टैक्स लेगा, तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। ये कुछ थे। नंबर 3 में जो एक टर्म है, जैसे कि ये जीएसटी जो है पूरा देश के लिए एक ही है, पूरे इंडिया के लिए वन है, वन नेशन वन टैक्स। एक ही नेशन के लिए पूरा का पूरा ये सेम है। आप इंडिया में कहीं भी रहिए, अगर एक चीज के ऊपर अगर कुछ टैक्स है तो आपको वो देना ही पड़ेगा। वो उड़ीसा में दीजिए, दिल्ली में दीजिए, यूपी में दीजिए, बिहार में दीजिए, सेम। इनपुट टैक्स क्रेडिट, वेट अ मिनट, कुछ मिसिंग की। हाँ, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जो चौथा टर्म है, डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब इसका ये हुआ, आप चीज कहां से खरीद रहे हैं ये डीलिंग्स नहीं कर रहा है, ये डील नहीं करेगा। चीज कहां पर कंज्यूम हो रहा है, जो सामान है वो कहां पर कंज्यूम हो रहा है, उसके ऊपर डीलिंग्स करके हम लोग जीएसटी को पेमेंट करते हैं। द थिंग्स वेयर द कंज्यूम्ड वी हैव टू पे द जीएसटी। जहां पर चीज को कंज्यूम हो रहा है उसी के ऊपर हम टैक्स अपना कैलकुलेशन होता है। अब आता है जीएसटी के बहुत सारे स्लैब्स हैं, जीएसटी का अलग अलग रेट्स हैं। जैसे कि जीएसटी के अलग अलग रेट्स हैं। मान लीजिए जीएसटी के रेट ये अलग अलग है, कुछ के ऊपर 0% है, कुछ के ऊपर 5% है, कुछ के ऊपर 12% है, और कुछ के ऊपर कितना है, 18% और 28% तक जीएसटी है। ये हम लोग का रोजमर्रा का जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रहे हैं उसका एसेंशियलिटी को लेकर के डिसाइड किया गया है कि भाई किसके ऊपर हम लोग जीरो देंगे। जैसे कि साग सब्जी हो गया, उसके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लेते हैं। ग्रीन जो वेजिटेबल्स हो गए उनके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, वो टैक्स होता है 0%। उसके बाद जैसे कुछ चीजें आ गए हैं, जैसे कि हम लोग का नेचुरल चीजें जो हम लोग खरीद कर ला रहे हैं, जैसे दूध हो गया, दाल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, वो जो खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर 5% टैक्स होगा। उसी तरह धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। लेकिन गोल्ड के ऊपर अभी 3% टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ गोल्ड के ऊपर और किसी चीज के ऊपर नहीं। और इस तरह की चीजों को एसेंशियली जो लग्जरियस है उनको 0.25 से शुरू होकर के वो आगे बढ़ते चलता है। फिर आता है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स फॉर ट्रेडर, एक ही टैक्स उनको देना है, लेना है, देना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को एक ही बार टैक्स देना है, टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स नहीं देना है। जैसे कि एक कंज्यूमर अगर हुआ, वो अगर एक ड्रेस खरीद रहा है, ठीक है, ड्रेस अगर खरीद रहा है तो जिससे खरीदा, ए से खरीदा, ए वाला फिर बी तक लेकर आया सामान, बी वाला क्या किया, सी तक गया, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर तो 10 रुपया टैक्स दिया, फिर यहाँ पर 10 रुपया, फिर यहाँ पर 10 रुपया, इस तरह से कर करके 30 रुपया उसका सिर्फ टैक्स चला जा रहा है। किसका? कंज्यूमर। और अगर साड़ी का ड्रेस का रेट अगर 100 रुपया है तो उसको 130 रुपया देना ही
देना है, तो उससे क्या होगा, उसको एक ही बार सिर्फ टैक्स देना है, यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ यहीं पर ही देना है। ठीक है, जब खरीद रहे हैं वहीं पर ही दे देना है, जितना भी हो 10 रुपया 20 रुपये जो भी टैक्स हो, सिर्फ जिससे वो खरीद रहा है उसी को ही वो टैक्स देगा और कहीं पर टैक्स नहीं देना है। बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए भी बहुत आसान हो गया, जीएसटी लेना, बार बार उसको हिसाब किताब करना पड़ा नहीं। फिर आता है टाइप ऑफ जीएसटी, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए जीएसटी कितने तरह के हैं, ये सब आपके बुक्स में दिया गया है, RS अग्रवाल का जो बुक है ना उसी में ही दिया गया है। टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने तरह के हैं, जीएसटी 2-3 तरह के हैं। ठीक है, बेसिकली तो 2 तरह के हैं, एक है इंटरस्टेट और दूसरा है इंट्रास्टेट। ये है इंटरस्टेट और ये है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से खरीदा गया दूसरे स्टेट में बेचा गया, जैसे कि झारखंड टू ओडिशा। लेकिन इंट्रास्टेट का मतलब है ओडिशा से ही खरीदा गया और ओडिशा में ही बेच दिया गया। ठीक है, तो इसका जो जीएसटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे आईजीएसटी। ठीक है, और इसका जो जीएसटी है उसका हो जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 2 तरह के जीएसटी आएंगे, और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर भी जीएसटी आता है जिसको हम लोग यूजीएसटी भी बोलते हैं। स्टेट के अंदर हुआ ना तो इसको यूजीएसटी भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में जो जीएसटी कैलकुलेट होता है उसी को। और एक चीज, अगर जीएसटी रेट मेरा 10% है, मान लीजिए 10% मेरे को सामान के ऊपर जीएसटी लेना है, लेकिन अगर आईजीएसटी के अंडर में मैं आ जाऊं तो 10% के 10% ही मेरे को पेमेंट करना है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, पूरा 10% मेरे को देना ही देना है। 100 अगर रुपया है तो उसका 10% कितना, 10 रुपया मेरे को पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना है। लेकिन अगर इंट्रा में अगर आ जाऊं तो 50%, ये दोनों सेम सेम रहेंगे, 50-50% हो जाता है। तो 10% है तो इसको जाएगा 5%, इसको जाएगा 5%, तो 5% चला गया सेंट्रल को और 5% चला गया किसको? स्टेट। मतलब 5 रुपया मैं दूंगा सेंट्रल को और 5 रुपया दे दूंगा मैं स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट वो चीज है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, गवर्नमेंट को कितना हम लोग को टैक्स देना है। ये तो हम लोग अभी तक हिसाब कर लीजिए भाई कैसे क्या टैक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब तो हम लोग हिसाब कर लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को हम देंगे कितना, ये भी एक आईटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आईटीसी मिल जाएगा, समझे। तो आउटपुट जो टैक्स होता है वो किसको मिलाकर होता है, प्रॉफिट को मिलाकर के होता है, और इनपुट टैक्स जो होता है वो खरीदने के ऊपर होता है। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये ए है, एक सामान खरीदा 1000 रुपया में और उसको बेचा 2000 में, और उसको ऊपर जीएसटी बोल दिया गया 10%। ठीक है, तो जब वो खरीद रहा है सामान को तो उसको 10% टैक्स देना है, तो उसका इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 1000। जब उसने सामान को बेच रहा है 2000 में बेच दिया तो उसका आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, ऑफ 2000। ठीक है, इसका होगा कितना 200, उसका होगा 100, तो उसको टैक्स सिर्फ देना कितना है 100 रुपया गवर्नमेंट को देना है 10% के हिसाब से। समझ गए इस चीज को। तो उसको ये जो टैक्स देना है, अगर वो दूसरे स्टेट से माल खरीदा है दूसरे स्टेट में बेच रहा है, एक स्टेट से खरीद कर दूसरे स्टेट में बेच रहा है, झारखंड से खरीद कर उड़ीसा में बेच रहा है, तो ये पूरा चला जाएगा आईजीएसटी के अंदर। लेकिन अगर उड़ीसा से खरीद कर उड़ीसा में ही बेच रहा है तो ये आधा आधा हो जाएगा, 50-50 रुपया हो जाएगा। ये चला जाएगा सीजीएसटी के अंदर और ये हो जाएगा एसजीएसटी के अंदर। ठीक है, सेंट्रल के पास आधा पैसा और स्टेट गवर्नमेंट के पास आधा पैसा चला जाएगा। तो ये जितना जानकारी था आपके लिए, ये बेसिक्स थे आपके बुक्स में, जो आधा हम लोग प्रीवियस क्लास में छोड़ दिए थे, मतलब क्लास नंबर 1 में छोड़ दिए थे, क्लास नंबर 3 में उसको कंप्लीट कर दिए। अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आपके एक्सरसाइजेस में है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।